गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर रजनी शर्मा, उम्मीद काउंसलिंग सेंटर से काउंसलर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हम सभी अपने आप में अलग हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अलग हैं। चाहे हम अपने परिवार में हैं, चाहे हम अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, या फिर हम अपनी वर्क प्लेस पे हैं, लेकिन हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं अपना रूप लिए हुए हैं और हर जगह पर वो एग्जिस्ट करती हैं। बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति अलग है एक दूसरे से, हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, हर व्यक्ति में कुछ अलग विशेषताएं हैं। चाहे हम भाई बहन ही क्यों ना हैं, चाहे हम क्लासमेट्स ही क्यों ना हैं, लेकिन हम एक दूसरे के समान नहीं हैं। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में हो सकता है, कोई बच्चा म्यूज़िक में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ लेता है, या किसी की हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हैं। कुछ बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है और स्टेज पे परफॉर्म बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कुछ बच्चे बहुत शर्मीले होते हैं, कितना भी आप उन्हें कहें, कितना भी आप उन्हें मोटिवेट करें, लेकिन उनमें वो हिम्मत नहीं आ पाती, वो नहीं चढ़ सकते स्टेज पे। ये सब हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हैं। हमें यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर स्टूडेंट्स स्पेशली, या बच्चे घर में भी और स्कूल में भी, क्लास में भी कंपैरिजन फेस करते हैं। वो कंपैरिजन पेरेंट्स के द्वारा भी किया जा सकता है या फिर टीचर्स के द्वारा भी किया जा सकता है। बहुत ही आम बात है ये। बच्चे, पेरेंट्स कभी भी कह देते हैं कि एक बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है जी, बहुत आराम से चीज़ों को समझ लेता है, लेकिन दूसरा बच्चा, उसको कितना भी कहो उसको समझ ही नहीं आता, उसे हम कितनी भी कोशिश करें हम पढ़ा ही नहीं सकते, उसका ध्यान तो सिर्फ खेलने कूदने में ही रहता है, या उसका ध्यान सिर्फ ड्राइंग में ही रहता है। तो हमें ये कंपैरिजन नहीं करना, हमें बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभावनाओं को समझकर उसको उजागर करने की कोशिश करनी है, उसको और बढ़ाने की कोशिश करनी है, ना कि हमें बच्चे को डीमोटिवेट करना है। हमें कंपैरिजन नहीं करना। यस, हमें पूरी कोशिश करनी है कि बच्चा हर फील्ड में एक्सप्लोर करे चीज़ों को, हर फील्ड में प्रगति करे, लेकिन हमें आपस में, क्लासमेट्स में कंपैरिजन नहीं करना। पेरेंट्स को ये कंपैरिजन नहीं करना कि भाई तो ठीक है जी, बहन ठीक नहीं है, या एक बेटा ठीक करता है दूसरा बेटा नहीं कर पाता। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यस, वी आर इंडिविजुअल्स, हम इंसान हैं, लेकिन हम भाई बहन हैं, लेकिन हम एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ तक कि रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा भाई बहन, वो भी संपूर्ण रूप से 100% एक दूसरे के समान नहीं होते। तो हम कैसे ये एक दूसरे से उम्मीद कर लेते हैं, कैसे हम ये बच्चों से उम्मीद कर लेते हैं कि एक बच्चे को समझ आ रहा है दूसरे को नहीं आ रहा। एक बच्चा ड्राइंग बना सकता है, तुम क्यों नहीं बना सकते? एक बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा हो सकता है, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पर हम बड़े शायद गलती कर देते हैं। लेकिन सिर्फ बड़े नहीं, बच्चों को भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, कि माने, उसको स्वीकार करें कि हाँ, मैं यहाँ पर दूसरे व्यक्ति से भिन्न हूँ, और अपनी उन क्षमताओं को और बढ़ाएं और निखार उसमें लेकर आएं, ना कि एक दूसरे से कंपैरिजन होने पर कोई डर हम अपने मन में बिठा लें या नेगेटिव फीलिंग्स ले आएं। ये छोटा सा कंपैरिजन बच्चों के दिमाग में घर कर जाता है और बहुत ही भयानक रूप ले लेता है कभी कभी।
जैसे कि बच्चे एक दूसरे से चिढ़ना शुरू कर देते हैं, हेल्प नहीं करते फिर वो एक दूसरे की, या उनके मन में एक दूसरे के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स पनप जाती हैं। यहाँ तक कि कभी कभी बच्चे पेरेंट्स के प्रति फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं और वो ये साफ कहते हैं कि मम्मी या पापा भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हम पिछड़ने लगे या फिर हम अपने आप को कम आंकने लगे। दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में हम कहीं भी कम नहीं हैं। हाँ, सिर्फ फ़र्क इतना है कि मुझ में कुछ अलग क्षमताएं हैं और आप में कुछ अलग क्षमताएं हैं। हम अपने अपने एरियाज़ में बेस्ट हो सकते हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत है अपने अंदर छिपी उन भिन्न भिन्न क्षमताओं को पहचानने की। तो अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें पहचानना है, उन्हें एक्सप्लोर करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है और उसी के हिसाब से हमें व्यवहार करना है। अपनी पूरी पर्सनालिटी को हमें डेवलप करना है, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में निखार लाना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने करियर को बनाना है। धन्यवाद।